तो का मारम ना भाई तोहा बुढ़ाई खराब हो जाए। हिया थान है माँ यहाँ जौन कला बघा रहता। सही सही बताओ क्या हुआ? चौकीदार गजबा होइगा गजबा। चौकीदार लोग कहत यहाँ गजबा ए कहत है। अबे गजब हो गया। हाँ क्या हुआ? साहेब साहेब बैठी हुई है, साहबाइन है, साहब नहीं है। अच्छा हाँ बड़ी साहब। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा तो सब कुछ लुट गया। कहाँ कौन की लुटेन है? अरे मेरा सब कुछ लुट गया। का लुटा है? अरे कुछ नहीं बचा बा। साहेब जय शंकर। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई साहेब। घबराओ नहीं, बतलाओ तुम किसने तुमको बर्बाद किया, किसने तुमको बर्बाद किया। आए हो मेरी शरणों में रक्षा करना। घबराओ नहीं, बतलाओ तुम। अरे साहेब क्या बात है? बताई, कुछ कहते ही नहीं बनतबा। आखिर बात क्या है? अरे साहेब हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ भोला नाम के की नौकर रहा। चौकीदार देखिए, सेठानी साहब का कहना क्या है, इनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द लिखी जाए। जो बात होकर मैं बताइए, मैं बैठ रही हूँ। का बताई है चौकीदार? खड़ी रहा। पहना दिया हो, बंडल पहन दिया। अरे जल्दी जल्दी लिखा है साहेबा। यहाँ मोटकाई कलम है। अरे भाई आ जाए तो हमका काम हो। सही सही बतावा का भवा कैसे बहा, एक साफ साफ बतावा तो हम लिखी। का बताई चौकीदार? हमारे यहाँ एक्टिव भोला नाम के नौकर रहत रहा। हाँ अपन गरीबी मुसीबत बताए सोकर नौकरी पे रख लीन। तो का बताई साहेब, एक दिन की ऐसे बात या हाँ हमारे घर में बोली आए कि हमारे सब कुछ लूट ले गवा। बात सही है। ओमूर खड़ा हुआ बात सही के नाना, ये बात सही है। अच्छा ही बतावा तोहरे घरे मोलिया तो का लूटे से पहले? अरे साहेब बतावत है, हाँ हमारे घर में बोली आए तो हमारे जितना गहना गीठी रहा सब ले ले। अच्छा ही बतावा कै बजे वो घुसा है? अरे वह 12:30 बजे। तो कै बजे निकला है? अरे वो 12 बजे 5 मिनट बाकी रहा। तो का 5 मिनट में सब लूट ले? अरे साहेब अच्छा। हम जवन कहीं वो का लिखा साहेब। हाँ, ठीक है। नथुनिया का है ना, बताओ सब बतावत है। हाँ। पूरा गहना गीठी उठा ले गया साहेब। अच्छा। 2 नाल का बंदूक रही वो उठा ले गया। अच्छा 2 नाल के बंदूक लाइसेंसी रही कैसे धरे रहो? अरे लाइसेंसी रही। चला 2 नाल के बंदूक ले गया कर ले गया। अरे साहेब का बताई? का ले गया? सब बतावत है। अच्छा साहेब मोटरसाइकिल अखी हमारे टीवी रही, टीवी उठा ले गया। ई काम बढ़िया कहे, अगर टीवी उठा ले गया तो 6 महीना दवाई खास बच गयो। अरे वो टीवी ना तो देखे वाली टीवी। तो का करे ओका धरे रहो देखे अरे वाली। चोरा ले गया। वही के साथे साथे हमारे खी मंजुआ नंदी रही। अच्छा ओहो के लेके फुर्र हो गया। मतलब तोहरे नंदियों को लाइक चला गा? नंदियों के लेके फुर्र हो गया। चला टिबिया लाइक करी मुंडवा छोड़े बा। कहा तहा मुंडवा छोड़े यहाँ। ऐसी अरे बात- रिमोंड छोड़े यहाँ। यह 10 जना के नाती तो सब करवाई भा। एका कैसे तू करे साथे रहा तो सेठाई? अब कैसे बीतत यहाँ 2-4 दिन में निपुर जाई है तो ऐसे फिर दूसर कह ले। हाँ लिख ले साहेब जल्दी जल्दी। लिख ले। पैसा कौड़ी ले है। ए कुछ पैसा कौड़ी बा? यह देखा चलात। हाँ अब है जिन चला हुई भीतर हम चलाया। यहाँ यही थाने में तो हाथ कुल लबर लबर करे के मन कहा था। आज कहे रहत का ये थान हवाई में एका समझ लिया भाई बुढ़ाई दांत तोहका अंदर कह के तोहरे चढ़ा दे पेलन। अरे बेलन साहेब बेलन।
हमारी रिपोर्ट लिख उठा साहब, हमारे FIR लिख उठा। हाँ, ए छोटका सिपाही के मिलवाई देता। ये तो बहुत साहेब जय हिंद। यही बतावा ए चौकीदार, हम ऐसी तहजर के नाते पगला नहीं। अरे तहजर के नाते तू आए हिया, ये क्या बाटा है? खाना कमार खाना ना हो जाला। अरे ये कई बहन तो नकिया कटवाल है सर जयवा। साहब हमारी रिपोर्ट लिख उठी आपकी। सिटाई साहब आप खड़े हैं मिनट। जो सब आपके साथ जुलूस हुआ है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके पाई के पाई में हिसाब चुकता करूंगी। साहब हमसे पैसा मांगा था। किसने मांगा है? यार नहीं चौकीदार। चौकीदार लठिया जो ले हमसे कहा था चुप्पे से डाई दिया। तो अगर चुप्पे से डावे खो तो आओ तब ने तो डा दे हो तो अब का तो हकत को रुपये बाढ़ी है भगवती गाड़ो हो। अब जल्द है साहब, एक बहुत जल्दी देखभाल के हम या मेरे नहीं भोलवा आई जाए ना हमारे। जय हिंद साहब। चौकीदार और मौजीलाल। मौजीलाल, अरे मौजीलाल, मौजीलाल। बदतमीज कह के मैं तो आपकी वर्दी उतरा दूंगी, समझ लीजिएगा। अच्छा कौन तो का सोवक पगार देता है? जब नहीं खड़े सोच जाता है। ये बताइए, हमने आपको रिपोर्ट लिखने की दी थी, आपने रिपोर्ट लिखी? रिपोर्ट लिखा? लिखियो थाना रपटा साहब रिपोर्ट लिख उठी है। लिखती है, मोहर मारी गई है। मोहरिया मारवाई नहीं हुआ है, क्या करी? मैं चेक करके बताती हूँ। चौकीदार कैसा है? मोहर देखी नहीं मारी गई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोहर मारी इसमें। मोहल्ले को धब्बही हो गए साहेब, हमका लागत है ढेर दिन लीले भरहन तो का ये साहब ये हुई पक्की मोहर अभी। हाँ सही एक गड़बड़ान रही। जिया ये बताइए, ये आपकी मोहर कभी चोरी नहीं होती है क्या? नहीं होती है। आदत से रखता। ये बात है, तो ठीक है, जल्द से जल्द अपने पूरे साथीदार तैयार हो जाइए, हमें भवानी सिंह को गिरफ्तार करना है। चलिए, जय हिंद। अरे एक दिन जाना हुई है पिया के भवनवा, मिली है सजना ससुररिया में हो। जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, आज से मुझे लोग जय भवानी भवानी सिंह के नाम से जानेंगे। जी फौजदार जी। डाकू भवानी सिंह के नाम से। जी फौजदार जी। अब मुझे लोग भोला के नाम से नहीं पहचानेंगे। जी फौजदार जी। सही बात है सरदार जी। साथियों, सबसे पहले धनराज चोपड़ा के यहाँ चलना है। चल कर देखेंगे साला कमीना कहाँ छुपा बैठा है। धनराज चोपड़ा का फोड़ेंगे खोपड़ा, तब मजा आएगा। साथियों, इसी तरीके से हौसला बुलंद रखो और मंजिल अपने आसान मिल जाएगी। और चलो चोपड़ा मिली है सजाना
जाना होई पिया के भवनावा मिली है सजना का सुख बाबू साहेब कहाँ मर गए बे? खेतवा में काम करते रहे। ठीक है, सबसे पहले बाबू साहेब मैं बैठ रहा हूँ और मेरी बेटी बहुत जल्द बुलाएगी। बैठा बाबू साहब बैठा। ए भाई जाओ। पिताजी चरणों में बेटे का प्रणाम सभी का। लेकिन बेटा क्या बात है बहुत अफसोस पिताजी? की बात है। कौन सी बात है? क्या अफसोस की बात है बेटा? वो भोलमा जो था ना, वो हरामजादा मुझे धमकी दे के गया है। कौन धमकी दिया पिताजी? क्या धमकी दिया है? मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे जिंदा नहीं रहने। यानी भोला ने कहा? भोला ने कहा भोला बेटा। ने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ बेटा, बड़ा अच्छा हुआ आ गए हो बेटे। मैं तुझे इजाजत देता हूँ बेटा, ये लीजिए बंदूक और जाके उस हरामजादे को जान से मार दीजिए, खत्म कीजिए। अच्छी बात है पिताजी, अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोला की ये मजाल कि मेरे पिताजी के ऊपर हाथ उठाने की उसने हिम्मत किया है। आज उस हरामखोर को मैं दुनिया से मिटा करके रख दूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांस। मैं चाहता हूं पिताजी। अरे औलाद हो तो ऐसे औलाद बोला। अब मैं देखता हूँ हरामजादे कि जिंदा बच्चे कहाँ जाता है। तेरा काल तेरे पास भेज रहा हूँ हरामजादे। धनराज चोपड़ा, तेरी मौत तेरे करीब आ चुकी है। कितनी दूर और रह गया है उसका मकान? उसका मकान यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर है। जल्दी चला, हमारा खोपड़ी गरमाती है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग देरी नहीं करेंगे, तुरंत चलेंगे चोपड़ा के घर। आज खिया चला। हाँ, चलो चलते हैं। चला देखी साले को। भोला रुक जा भवानी, भोला रुक जा भवानी, अरे कदम ना यादे को। धमकी तो पिता को दीना तेरी नहीं है खैर, आज तू हमसे बता के रखा इतनी बड़ी तू बैर। अरे भवानी सुन अब तूनी कदम ना यादे को अपना। बस खबरदार अपनी जुबानों के बात खबरदार। अपनी जुबानों के लिए और नयन जाब इसका बुरा पाएगा। मार हंटर से खींचो तेरी चमड़िया, आज भूत तेरा उतर जाए। धमकी से डरने वाला भवानी नहीं, तोड़ डालूंगा पाजी तेरी टांग को। खर्चे अपने कदम को बढ़ाएगा तू, मौत को सीधे पाजी अब जाएगा। मुझको मालूम हुआ तेरी कदाया गई, मुझको मालूम हुआ तेरी कदाया गई। आज मेरे हाथों से बच के न जा पाएगा। मौत तेरे नजदीक आयब खड़ी, अब धरती पर तेरी न चल। आपका अब भवानी खड़ा भर चुका, आज जिंदा न बचकर के जा पाएगा। मार कोड़ी से भेजू
का मुल्क अदा आज करनी का बाजी मजा पाएगा। खाओ बाजी उत भगवान का खाओ पे खा। आज उस भगवान का आज करनी की अपने सजा पाएगी। मार हंटर से खींचो तेरी चमड़ियां आज देखना तू रह जाए। तेरी धमकी से डरने वाला नहीं, नोच कर पोटियां तेरी खा जाऊंगा। करके अपनी जुबान को लड़ाएगा तू, सीधे भवानी मुल्क के अदम जाएगा। आज तो मेरी गोली से बच करके नहीं जा पाएगा। खैरियत से मैं अगर अपने कदम को बढ़ाया तो सीधे मौत के घर जाएगा। मारने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। बस अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये कानून का काम है, आप अपने आप कानून के हाथ मत लीजिए। सदैव मैं जान चाहती हूँ अपने चेहरे पर निकाह हटाओ। मैंने कहा अपने चेहरे से निकाह हटाओ। भैया बोला भैया, बोला भैया इस हालत में भैया, बोला भैया, भैया भैया। अरे मेरी बहन, जी भैया, ये आप कैसी हालत बना रखी हो भैया? क्या करूं मेरी बहन? जी भैया। वक्त उस समय ने मुझे मजबूर कर दिया हाँ भैया। डाकू बनने के लिए मेरी बहन। ऐसा मत कीजिए भैया। भैया आप जो कुछ भी कहना चाहते हो मैं समझ रही हूँ। क्या करूँ भैया, मैं इस कानून के हाथ मजबूर हूँ भैया। आप अपने हाथ में कानून को मत लीजिए। लेकिन बहन तू ठीक तो है ना? जी भैया। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तू एक पुलिस भैया। ऑफिसर के रूप में। हाँ भैया। भैया कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। भैया समय का ऐसा चक्र चला कि आपकी ये बहन मधु से आज रूपा बन गई है। इस वर्दी में आपके सामने खड़ी है भैया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक एक जुल्म का मैं हिसाब चुकाऊंगी भैया। मेरी बहन। हाँ भैया। हमने तेरी खुशी के लिए क्या नहीं किया मेरी बहन? जी भैया। तेरी शादी के लिए जी भैया मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया। हाँ। सब कुछ बेच दिया। यहाँ तक कि उतने से भी दहेज पूरा नहीं हुआ तो अपने आप को भी सेठ के हाथों बेच दिया कि मेरी बहन जहाँ जाए गुजार रहे, मेरी बहन के ऊपर कोई आफत लाए। उसके बावजूद धनराज ने तुझसे मिलने के लिए मुझे मना कर दिया। भैया अगर आप इतनी साहस रखते हो, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जो कहूँगी आप सो करोगे। भैया मैं दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगी। सिर्फ हमें चंद मिनटों का समय चाहिए बस। चलिए भैया हमारे साथ, आप चलिए। चौकीदार इनके हाथों में हथकड़ी लगाई जाए। चौकीदार चलिए भैया। अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ पिताजी के पास। देखता हूँ कौन उनके ऊपर हाथ उठाता है। देख लिया शिव प्रसाद। अरे कब हो अरे ये खोपड़ी है,
तो हाँ खोपड़ी का वह संजय से हम तोरे खोपड़ी के बारे में नहीं समझ पाए। कैसे खोपड़ी है? अबे दिमाग है दिमाग। दिमाग तो है। ये बुद्धि है बे, ये बुद्धि से लिखी गई है। अच्छा अरे दिल में आता तो मिटा देता हूँ, दिल में आता तो लिख देते। बतावा का लिखा पूरी रात में? ये तू जानते हो वो जो मेरे बेटे की लड़की थी, मेरी नातनी। अच्छा तुम्हारे मैंने चाहते कि उसको मार डाला। अच्छा वो मार डाला और मधु को घर से बेघर कर दिया। का क्या? और वो क्या नाम था उनका? का भोला? हाँ। अच्छा लेकिन अब अपने बेटे के लिए किया। हाँ मतलब भोला दूसरा शादी करे के विचार बने रहा। भोला की नहीं, अपने बेटे की। अच्छा अपने बेटवा दूसरा बियाह करवाइए रहा भागी नहीं भवा दोनों बात नहीं ने बैठ जा तू। अब तैयारी बनवा ही चल चली बाहर। अरे मैं सब कुछ अपने बेटे के लिए बनाया हूँ तो और किसके लिए बनाया? हाँ बात अरे मेरा बेटा मत सोचो कि तुम्हारी बात को नहीं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी सब बातों को सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनो पिताजी, मेरी बात सुनो। आर्य पिताजी बे रहम होकर पिताजी पे रहम होकर मुझे बर्बाद कर डाला। नहीं ऐसा तुम्हें समझा, मुझे बर्बाद कर डाला। बेटा तुम्हारी शादी करूंगा और दूसरी दुल्हन आएगी। ये सब जितना कुछ है तुम्हारे तो है ना? बस पिताजी जो कुछ बनाए हो तुम्हारे तो है ना? आपने मेरी दुनिया उजाड़ करके रख दिया, मेरी मासूम बेटी को दुनिया से मिटा दिया, मेरा परिवार उजाड़ दिया। आप मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं? जो बात आप कह रहे थे मैं सब कुछ सुन रहा था। एक कोठी महल अटारी धन दौलत तुम्हें मुबारक हो। आज से तुम्हारी दौलत मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। आज से विमल ये घर छोड़कर। अरे विमल का दिमाग खराब है तो ठीक है जाए। दिमाग उनका खराब है, दिमाग तो है खराब हो तो ठीक है विमल, जा ये हरामजादे लौट के यहाँ खुद है। जब ठोकर लगेगा तो लौटिए और ठोकर खाएगा तो एक में एक दिन यहाँ लौट के जरूर आएगा। और मौजीलाल, जैसे कि आप सबको पता है भोला और भवानी सिंह की
कोर्ट की मंजूरी हो चुकी है। आज सुबह 6 बजे की फांसी की ऑर्डर है। इनके गले में फांसी का फंदा डाला जाए। जैसे मैं 3 गिनती पूरी करूंगी, फंदा उसे खींच लीजिएगा। आप सब तख्त पर लेके खड़ा कीजिए। मौजीलाल, चौकीदार, इनसे पूछ लीजिए कि इनसे कोई आखिरी समस्या है या किसी से मिलना चाहते हो। इनके पास सिर्फ समय 5 मिनट का समय है बस। देखिए, मेरे घर में और कोई है नहीं, सिर्फ एक मेरी बहन है जिसका नाम मधु है। मैं मधु के सिवा किसी और से नहीं मिलना चाहता। तो ठीक है, अगर आप अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो ये कानून आपको 5 मिनट की इजाजत देता है। आप अपनी बहन से आप मिल सकते हो, पर सिर्फ समय 5 मिनट का है बस। नंबर बोलिए, फांसी की तैयारी करो। मैंने कहा चौकीदार, मिल लीजिए। इन्हें अपनी बहन से मिलना है। समय सिर्फ 5 मिनट का है। इन्हें 5 मिनट का समय मिला है, अपनी बहन से नहीं मिलने दीजिए। बाकी कानून की कार्रवाई तो होके ही रहेगी, इसे कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए कोर्ट का ऑर्डर है। बहन मधु। हाँ भैया। ये अभागा भाई। जी भैया। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ऐसा मत कहिए भैया। बहन, जो भी गलती अगर मुझसे हुई तो मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ बहन। नहीं भैया, अगर दुनिया का हर एक भाई अपनी बहन से यही कहेगा तो इस कलाई में राखी बांधने का आखिर बात ही क्या रह जाएगी? क्या महत्व रह जाएगा इस कलाई की राखी का बांधने का? भैया ऐसा मत कहिए। लेकिन बहन, मैं जानता हूँ कि तू कानून के हाथों मजबूर है। हाँ भैया। अगर मेरी मौत तेरे हाथों में लिखी है तो वो ही सही, तू मुझे फांसी पर जरूर लटका दे बहन। क्या करूं भैया? इस कानून की वर्दी पहनने के बाद हर एक घर की बेटी या चाहे घर का बेटा हो, कानून कानून होता है। कानून के ही जरिए से चलना पड़ता है भैया। ठीक है बहन, आपको जो करना है वो करिए बहन। ठीक है चौकीदार, इनकी गले में फंदी का फांसा डाल जाए। जैसे ही मैं 3 गिनती पूरी करूंगी, आप दोनों फंदा खींच लीजिएगा। ठीक है? नंबर 1 और नंबर 2। नंबर रुकिए जरा इंस्पेक्टर साहिबा, फांसी भोला की हरगिज लगाओ नहीं। दोषी साहब मेरे पास मौजूद है। फांसी भोला की हरगिज लगाओ। साहिबा, अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास है तो मैं उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खा करके कहता हूँ कि भोला बिल्कुल निर्दोष है। दोषी तो मेरा पिता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे वादा करता हूँ, जी हाँ, मेरा पिता मेरी मासूम बेटी को दुनिया से मिटा दिया। क्या कह रहे हो आप? उसने भोला से 1 लाख दहेज मांगा। जी हाँ। और तुम्हें घर से बेघर करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा पिता है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अगर आपकी बातों में सच्चाई है, अगर आपकी बातों में सच है, मैं आपसे कसम खाकर कह रही हूँ, मैं आपके साथ इंसाफ करूंगी और साथ साथ अपने भैया के साथ भी इंसाफ करूंगी। और बात रही धनराज चोपड़ा की, तो मैं कसम खाकर का काम है कि कह रही हूँ, उस कमीने की